डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों आजकल कुछ लोग 72 हो रहे हैं नाम की फिल्म का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इस मूवी में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। असल में इस्लामिक किताबों में इतनी गंदगी भरी है कि वही काफी है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जिस तरह की जन्नत का जिक्र इस्लामिक किताबों में है, क्या उस तरह की मूवी बनाई भी जा सकती है? अगर ऐसी मूवी बन भी जाती है तो इसको किस कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर कहीं फिल्म बनाने में जन्नत पाने के तरीके को भी शामिल कर लिया गया तब ये फिल्म किस कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीतेगी, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। हमाद भाई, आपका इस्तेकबाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे जो अभी मूवी आ रही है 7 जुलाई को, 7 जुलाई को, उसका मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? ये रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मूवी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मूवी में कुछ गलत दिखाया जाएगा मुसलमानों के प्रति जिससे कुछ नफरत फैले तो गलत है, वरना फिर सही है सब। और क्या? अच्छा, तो उसमें क्या गलत दिखलाया जा सकता है? फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दें आप। नहीं, जैसे कि मैंने तो उसका भी ट्रेलर देखा VFX नहीं है के जरिया तो नहीं, उसमें नॉर्मल दिखाया गया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि सही नहीं दिखाया। अगर हीरो को दिखलाना है तो मेरा ख्याल तो है कि अगर VFX के जरिया 130 फुट की अगर वो करें तो सही है, ठीक है। अगर वो 6 फुट की ही रहेगी तो वो तो सही नहीं है ना फिर, अहमद भाई। जी, उनको VFX से 130 फुट का कर देना चाहिए। और क्या कर देना चाहिए, और मर्द को भी कर देना चाहिए फिर 130 फीट का। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और उनकी गोल गोल छातियां बना देनी चाहिए जो खूब उभरी उभरी हों। जी नहीं? जी जी बना, बिल्कुल। अच्छा, फिर उनके मुश्क की उनके हरम को बड़ा बना 3 देना पार्ट चाहिए। को नहीं, हर अंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड करना है हूरों को, ठीक है। पैर से लेकर के वो कमर तक जाफरान की रहेंगी, फिर कमर से लेकर के सीने तक वो रहेंगी मुश्क की, फिर उसकी गर्दन रहेगी अंबर की, और उसका सर रहेगा जमर्रत का शायद, है ना। तो फिर ऐसी रहे तब तो हूर रहेगी, ठीक है। उसका बाल होना चाहिए करीब 110 फीट का, क्योंकि नबी ने कहा उसका सर से लेकर के उसके टखने तक का उसका बाल रहेगा, पिंडली तक, ठीक है। जी जी बराबर बराबर। तब तो मूवी सही है। मूवी तब सही होगी जब उसमें जेलीफिश की तरह सब अंग बिल्कुल साफ साफ नजर आए, राइट। ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। क्यों जरूरी, क्यों नहीं? जेलीफिश की तरह सब नजर आएगा ना। इस तरफ से अगर हम देखें उस तरफ का दिखे, उस तरफ से देखें तो इस तरफ का दिखे। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोग VFX से ऐसा कर पाए तो ठीक है। हाँ, क्योंकि हूर तो ऐसे ही रहेगी। अगर VFX से करें तो VFX के जरिया तो सही है, क्योंकि हूर तो ऐसे ही रहेगी, आप मानते हैं। हाँ, वो लोग अनुमान लगा सकते हैं, वो लोग बना सकते हैं। हाँ, अच्छा, वो फिर एक आदमी जो उसके साथ रहेगा, वो बारी उसकी आएगी, जब उसकी तरफ देखे तो वो अलग किस्म की नजर आए, कभी अफसाना नजर आए, कभी रेहाना, फिर पलट के देखे तो सहाना हो जाए, फिर पलट के देखे तो दीवाना हो जाए, ठीक है। ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जब देखेगा तब अलग दिखना चाहिए उसको। इस्लामिक किताबों में जिस तरह की जन्नत का जिक्र है उस हिसाब से अगर मूवी बनाई जाती है तो वो दुनिया के सबसे एडल्ट मूवी का अवार्ड जरूर जीतेगी। जी नहीं, फिल्म में वो भी दिखाना चाहिए कि जन्नत तक पहुंचने का रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, वो भी दिखाना चाहिए। वो तो टीजर में दिखाया है ना, वो तो टीजर में दिखा दिया है। आपने टीजर नहीं देखा अभी? नहीं, अभी मैंने नहीं देखा। चलो टीजर आपको दिखाते हैं, ठीक है। जन्नत में पहुंचा किस तरीके से जाता है वो हम टीजर का जरिया बतला देते हैं, फिर जन्नत की हूर कैसी रहेगी उसका भी नक्शा खींच देते हैं, अभी दिखला देते हैं। ये रहा आपके सामने टीजर उसका। चल, ये 72 होने का टीजर देखें। आपने कहा था कि किस तरीके से जन्नत में पहुंचा जाता है, कौन कौन सा अमल करेंगे, तो वो अमल आपके सामने पेश कर रहे हैं। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को
सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुई तुम्हारी होगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। अच्छा, तो आप मानते हैं ना इसी को जिहाद कहते हैं, और इस अगर ये काम हम करेंगे तभी हम जन्नत जाएंगे, ठीक है? नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे ये सही नहीं लगा कि क्या सही नहीं लगा? आतंकवादियों को दिखाया गया है। इन आतंकवादियों के रास्ते पे चल के हम जन्नत थोड़ी ना जाएंगे। ये आतंकवादी है? ये तो नबी ने कहा है कि किसी के साथ जंग करो, जंग करने के बाद मुस्लिम अरे ये पकड़ो, बम जहाँ पकड़ो ये बम मारो। फाटना ये सब थोड़ी ना होता है। ये तो बम तो फाट तलवार रहे से हैं ना। मार सकते, हाँ हाँ मास- चले मान लेते हैं मास- उस वक्त मासूम लोगों की में जान लेना थोड़ी ना होता है। मासूम लोगों की जान अगर जंग में आ जाए तो क्या मासूम को कत्ल नहीं कर सकते? नहीं, मासूम को कौन मारता है? ये तो नबी ने कहा है, हुक्म दिया है कि साहबा ने पूछा था कि हम जंग करते हैं और तो सामने बच्चे भी आ जाते हैं, औरतें भी आ जाती हैं, तो नबी ने कहा उनको ही मार दो, वो भी उन्हीं में से हैं। ये वो बात ठीक है, लेकिन वो बात ठीक इस है, तरह से वो काफिरों के लिए बोला था, ऐसा वो जंग के वक्त की बात थी। हाँ हाँ जंग के वक्त काफिरों से जंग करने के लिए क्या सिर्फ, अच्छा ये नहीं, बताएं ऐसे क्या नबी ने ये भी तो बताया ना कि आपका पड़ोसी भूखा हो तो उसे भी आप खाना खिलाएं। हाँ तो मुसलमान पड़ोसी के बारे में यार वो सब बातें छोड़े, ये सब कहीं बातें मिलती नहीं है, सिर्फ आपकी बनावटी कहानी। आप कहते हैं कि नबी के ऊपर कचरा एक बुढ़िया फेंकती थी, ये सब बातें कहीं नहीं। जो हदीसों में लिखा है, कुरान में लिखा है, वो बताइए। आपके पास रेफरेंस है? नहीं है। मेरी बात सुनिए, नॉन मोमिनों को, काफिरों से जंग करने के लिए नबी ने क्यों कहा? क्या वो सिर्फ ईमान नहीं लाए, मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह को एक नहीं मान रहे, तो इस बिना पर आप उनसे जंग करेंगे? नहीं, अभी तो नहीं करना चाहिए, पहले तक होता था ऐसा। क्यों होता था? क्या आपने कभी दिमाग लगाया, कभी सोचा कि जो कलमा नहीं पढ़ रहा है, फ्री विल है, वो पढ़े ना पढ़े, उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि यार मुझे नहीं बनना चाहिए मुस्लिम, तो वो नहीं बन रहा है, तो उसके खिलाफ नबी ने जंग का ऐलान क्यों किया फिर? नहीं, वो अल्लाह ने हुक्म दिया था नबी को कि आप उनसे फाइट करें। क्यों? कभी सोचा क्यों फाइट करें? क्योंकि वो ईमान नहीं लाते, आखिरत के दिन पे ईमान नहीं लाते, आपको नबी नहीं मानते, बहुत सारी अच्छा, वजह थी, इसलिए उनसे अच्छा फाइट करना मोहम्मद पड़ा भाई, था। अच्छा मोहम्मद भाई, अच्छा गाइस, मैं किसी धर्म का प्रचार यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ। मोहम्मद भाई, अगर कोई सनातनी भाई आपको पकड़े, ठीक है, और कहे कि आप हमारे धर्म पर ईमान लाइए, हमारे धर्म को मानिए, अगर नहीं मानिएगा तो आपको इंडिया में रहने का, बल्कि इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, हम आपके साथ जंग करेंगे, क्या आप इस काम को आप अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे? बुरा समझेंगे। क्यों बुरा समझेंगे? ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि मैं उनके दीन पे ईमान लाऊं। मुझे मेरा दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, मतलब ये सनातनी भाई अपने, ये आपके साथ आपका मानना है कि वो जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकती कि आप ईमान लाइए, हम हमारे राम जी पर ईमान लाइए, कृष्ण जी पर ईमान लाइए, उनको मानिए या सनातन धर्म को मानिए, ठीक है? आप मानते हैं इसको? जी जी, धर्म तो आस्था की चीज है। ठीक है, तो फिर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये काम क्यों चाहते थे कि सिर्फ अरब में और पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत हो, और इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा कहता है कुरान में कि मजहब और दीन तो सिर्फ खुदा के नजदीक इस्लाम है, जो इसको नहीं मानेगा हम उसके से जंग करेंगे। क्यों? अगर यही काम एक नॉन मोमिन करेगा तो आप कहते हैं कि नहीं ये काम गलत है, वो काम अल्लाह हुक्म दे रहा है नबी से करने के लिए, और नबी वो काम कर रहे हैं, तो आप उसे गलत नहीं समझ रहे? नहीं, वो उसमें कोई हिकमत छुपी होगी, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कौन सी हिकमत छुपी है, बताएं? क्योंकि अल्लाह की जो मंशा है कि काफिरों से लड़ने के लिए अल्लाह ने तब कहा था, तो वो फिर बाद में नहीं, तब के काफिर जो थे वो क्या थे, कैसे थे? क्या जैसे आज आपकी दो आंखें हैं, पहले के काफिरों के हाथ में और उंगली में आंखें होती थी कि किसी भी बिल में सुराख में उंगली डाल करके देख लेती थी अंदर क्या हो रहा है, या अंगूठा उनके माथे पर निकला रहता था, या उनका कान उनकी नाभि के पास रहता था,
या उनकी नाक उनके पीठ पर रहती थी? कैसे, कुछ अलग थे वो? नहीं, वो इसी तरह काफिर, के थे। वो भी नबी से लड़ाई करते थे, वो भी नबी से उनसे बोला गया था ना, अल्लाह ने बोला उनसे सूरह बकरा में भी कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुम्हारे और ये दीन नहीं पे कहा ईमान गया? नहीं लाते हैं। अच्छा, कुरान में तो ये काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ले करो। वो तो एकदम आखिरी वाली आयत है ना, सूरह तौबा सबसे आखिरी में हाँ उतरी थी। सुने, हाँ सूरह तौबा की जो आयतें हैं वो तो है ना कि अब दीन इस्लाम गालिब आ गया। हज्जतुल वदा के मौके पर वो नबी ने कहा गालिब था होने के बाद की सुने बात है। सुने, हाँ तो मतलब आप मानते हैं कि अगर जहां पर इस्लाम का गलबा हो जाएगा वहां पर हम नॉन मोमिनों को टिकने नहीं देंगे, चाहे सनातनी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जीस उनसे हो, जजिया कोई भी लेंगे, हो। उनसे जजिया लेंगे। हाँ, अगर जजिया नहीं देंगे तो आप उनसे उनके साथ अटैक करेंगे, जी जी, फिर तो मारेंगे अटैक उनको। होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जो इस्लाम कहे और करे वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इसी ऐसा तरह फिर इस्लाम आप में क्या है। करेंगे? तो क्या, अच्छा क्या आप चाहते हैं कि इंडिया पर भी ऐसा ही हो? इंडिया पर भी एक दिन इस्लामी नहीं, हुकूमत आ जाए, आप मैं हुकूमत देखिए करें? देखिए, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है, लेकिन ये कुरान ने मुझे हुक्म दिया है। कुरान ने हुक्म दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार व्यूअर्स देख रहे हैं ना, ये बहुत साफ सुथरे मोमिन लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कुरान में ही फंसे हुए हैं कि कुरान हुक्म दे रहा है तो यार उससे निकल नहीं सकते। अच्छा ये बात बताइए भाई, क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत हो? अब मैं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो नहीं चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। क्यों? क्यों इस्लाम आप नहीं क्योंकि चाहते कि पूरी क्या, दुनिया में हो जाए? मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है? ओए है, मतलब आप नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा आप नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ केवल इंसानियत लोगों के अंदर हो, ताकि तो सड़क फिर पे तो किसी का एक्सीडेंट हो तो तो लोग उनकी अच्छा मदद अच्छा, कर दें, उनका धर्म ना देखें। फिर तो आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, और खुद अल्लाह के कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। कुरान में खुदा कहता है कि ये सारी दुनिया जो है सिर्फ अल्लाह की है, निज़ाम सिर्फ अल्लाह का कायम होगा, ठीक है। खुदा कुरान में कहता है कि इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, दीन सिर्फ है खुदा के नजदीक इस्लाम है, इसी के गलबा पूरी जी दुनिया जी में जी। रहेगा, ठीक है। तो फिर आप क्यों नहीं नहीं, चाहते? वो तो जब गालिब होगा वो तो अल्लाह जाने। लेकिन मैंने तो आपको अपनी बात बताई। मत आप नहीं चाहते, नबी चाहते हैं, खुदा चाहता है, क्योंकि उसके मेरा कोई फरिश्ते फायदा नहीं चाहते है, हैं, मेरा उनके कोई फायदा सामने नहीं है। आपका फायदा रहेगा तभी। मेरा क्या फायदा है जिसमें इंसानियत का नुकसान हो? वो मैं क्यों उस चीज को इतना बढ़ावा दूंगा? अच्छा चलिए ये बताएं, खुदा को आप मान रहे हैं, इसमें आपका क्या फायदा है? खुदा को, क्योंकि उसने हम सबको बनाया है, अपने बनाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं? आपको कैसे पता है उसने आपको बनाया है? उसने बताया है कुरान में। ये तो मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि मैंने आपको बनाया। लेकिन वो ये कहते तो हैं कोई कि लॉजिक नहीं ना हुई। जो नहीं, वो सूरज और चांद को निकालता है, दिन और रात करता है। चले ठीक है, अगर अल्लाह सूरज और चांद को निकालता है तो जरा एक काम मैं कहता हूँ अल्लाह से, वो करवा दीजिए। सूरज किस तरफ से निकलता है? पूरब से। पूरब से पश्चिम। जी, अब पश्चिम से निकलवा करके पूरब में डुबवा दीजिए उसको, हो सकता है? वो क़यामत के दिन होगा। कयामत के दिन होगा, उसके पहले नहीं कर सकता? यानी अल्लाह के अंदर ताकत नहीं है, नहीं, वो उससे आपकी नहीं पहले सुनता, अल्लाह नहीं करता। अल्लाह नहीं नहीं, करता या किसी एक के आप? कहने से, देखिए अल्लाह एक के कहने से पूरी दुनिया का निजाम क्यों बिगाड़ेगा? एक अच्छा, अल्लाह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा करिश्मा दिखला दे, जैसे उसने चांद को टुकड़ा किया था ना जी जी, पल भर में, नबी ने सबने किया देख था। भी लिया, नबी ने किया था तो जी अल्लाह जी ही ने किया था ना, नबी ने तो किया नहीं था, नबी ने इशारा किया था, अल्लाह ने कर दिया था। इसी तरह सूरज को उल्टा जी। इस तरफ से निकाल करके इस तरफ डुबा दे तो हम सब ईमान ला देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अच्छा कयामत नहीं, कब आएगी लेकिन आपको अगर पता है? आप पता है क़यामत तो, कयामत जब करीब आए, कयामत जब आएगी तो उस वक्त सूरज दूसरी तरफ से उगेगा, ठीक है, दूसरी तरफ से निकलेगा और इस तरफ जाकर डूब जाएगा। पूरब से निकलता है लेकिन अब पश्चिम से निकलेगा और पूरब में जाकर डूब जाएगा। तो कयामत कब आएगी और कब ऐसा होगा?
क़यामत के मुताल्लिक अल्लाह के नबी की एक हदीस मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। उसमें बताया था कि एक बच्चा था, कौन था, उनको उन्होंने बताया था कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा, उसके करीब क़यामत आ जाएगी। तो बूढ़ा भी हुआ कि नहीं बच्चा? तो अब वो बच्चे कहाँ गया पता नहीं। नबी ने ये भी कहा था कि जुल्हिज्जा का तवाफ करते करते वहां की औरतें मोटी मोटी तगड़ी हो जाएंगी, और जब वो तवाफ करेंगी तो उनका पिछवाड़ा छिल जाएगा तवाफ करते करते, तो कयामत आ जाएगी। ठीक है, तो उनका छिला कि नहीं अभी? पता नहीं। आपको हंसी आ रही है यार, ये तो हदीस है। मैं बंदे ने हंसा दिया। ये तो हदीस में लिखा है कि तवाफ करते करते उनका चूतड़ा छिल जाएगा। देखो चूतड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां लिखा है, मैं आपके सामने हदीस पेश कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, पिछवाड़ा छिल जाएगा। हाँ, तो बताइए वो अभी छिला कि नहीं छिला? लॉजिक से देखा जाए तो छिल भी चुका होगा। बताइए, सब कुछ। आप हंसे क्यों? तो मैंने इमेजिन कर लिया ना। कहीं दोनों आपने बोला, मैंने इमेजिन कर लिया। कहीं दोनों पिछवाड़ों के बीच आपका मुंह तो नहीं आ गया था? यूं नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे सामने ऐसे नाच रहा है। अच्छा, तो इसलिए आपने सोचा कि यार हंस देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि अगर इस तरीके से आप हंसेंगे तो फिर आपको बहुत गुनाह पड़ेगा और अल्लाह आपको जहन्नम में डाल देगा, क्योंकि नबी की हदीस है और उस पर आप मजाक बना रहे हैं। ये तो हमने तो इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन आपने तो नहीं छोड़ा है ना। जी जी। तो बताइए। अच्छा, एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि अपनी 2 उंगलियों को दिखलाया और कहा कि मैं और कयामत इसी तरह करीब करीब पैदा किए गए हैं। जी। जैसे ही नबी का इंतकाल होगा कयामत आ जाएगी। नबी को इंतकाल के 1450 साल हो गए, 1450 साल हो गए, 1443 साल, 44 साल, तो अभी तक कयामत नहीं आई। इनके नबी ने इतनी बोंगियां मारी हैं जितनी आज तक किसी ने नहीं मारी। नहीं, उसमें क्या पता कोई हिकमत हो, तो वो अल्लाह के नबी ने पूरी बात बताना मुनासिब ना समझाओ। अच्छा, बुखारी की 6167 हम आपको दिखलाते हैं। यार व्यूअर्स, आप लोग भी जरा देख लें, काफी दिन हो गया इस हदीस को हमको पढ़े हुए। सही अल बुखारी की 6167 यानी 6167 सही हदीस है। नबी ने कहा था, चलें पूरी हदीस पढ़ लेते हैं। एक बदवी यानी एक देहाती नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, पूछे या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? नबी ने फरमाया, अफसोस, तुमने इस कयामत के लिए क्या तैयारी कर ली है? उन्होंने अर्ज किया कि मैंने इसके लिए तो कोई तैयारी नहीं की, अलबत्ता मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। नबी ने फरमाया, फिर तुम कयामत के दिन मेरे साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। ठीक है, तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो इसलिए मेरे साथ रहोगे। हमने अर्ज किया, और हमारे साथी भी मामला होगा? फरमाया कि हाँ। हम उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर मुगीरा के एक गुलाम वहां से गुजरे, वो मेरे हम उम्र थे, यानी छोटे बच्चे थे। नबी ने फरमाया कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो इसके बुढ़ापा आने से पहले कयामत कायम हो जाएगी। बच्चा अभी जवानी टहल रहा है। वो कहते हैं ना, छोटा बच्चा था, चड्डी पहन के चलता था, बड़ी शरारत करता था। वो कौन सी मूवी का डायलॉग है? क्या वो बच्चा अभी बड़ा हुआ कि नहीं? बच्चा बड़ा हो गया होगा तो मरा भी गया होगा। तो आपका क्या मतलब है कि भाई नबी झूठे थे? नहीं, ये हम लोग इंसानी मंतिक से सोच रहे हैं, क्या पता इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी हो। कौन सी गहरी बात इसमें छुपी है, जरा साबित करें, बतलाएं, दिमाग लगाएं। अच्छा, दिमाग लगाने का हुक्म दिया गया कि नहीं इस्लाम में? अगर दिमाग लगाने का हुक्म दिया गया है सोच समझ के पढ़ने का, तो इसमें दिमाग लगाएं। अब इसमें तो समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं समझ आ रहा। चले एक किताब एक हदीस आपको और दिखलाते हैं जिसपे आपने हंस दिया था। ये लें, एक बार और हंसने का मौका आपको देते हैं। कपिल शर्मा 2। अबू हुरैरा ने खबर दी, ये देखा सही अल बुखारी की 7116। अबू हुरैरा ने खबर दी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतों का जुल्हिल्सा का तवाफ करते हुए चूतर से चूतर छिलेगा, तब कयामत आएगी। क्या कहेंगे? हंस रहे हैं यार आप। यार मैं आपके सामने
अरे यार ये बात क्यों बार ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो भाई आपका तो हमको लगता है पूरा हो गया और आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ आप बहुत पप्पू भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप स्टडी पर ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए, इन सब चक्करों में ना पड़िए, ठीक है। और स्ट्रीम को देखते रहिए। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं बेटा, आप आगे जाकर कहीं ना कहीं हम लोगों के सब में शामिल हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और इन सब फालतू खराफात में, इस्लाम जैसी नहुसत में ना पड़िए, छोड़ दीजिए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।